नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, चलिए बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पैसा आजकल किसको नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए ही आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इतने बड़े आदमी, आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क, जो कि एक विशेषज्ञ थी। एलन ने अपने पिताजी के साथ अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर से काफ़ी लगाव था और उन्होंने अपने बचपन में ही कंप्यूटर की मदद से एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा था, और उस गेम को उन्होंने एक गेमिंग कंपनी को $500 में बेचा था। इसी से आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क को कंप्यूटर से और तकनीकी से कितना लगाव था। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बीई की डिग्री भी प्राप्त की। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि वह 2 वक्त का खाना खा सकें, इसलिए वे हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। और जब उन्हें यह भी नहीं मिलता तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही भूख मिटा लेते थे। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए। उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। एलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बेल्सोन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था जिप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कंपाक के पास चली गई और एलन को उसमें अपने हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी एक्सकॉम, जो कि ट्रांजैक्शन के सिलसिले में काम करती थी, उसको लॉन्च। एक और कंपनी थी जिसका भी यही नाम था और वो भी यही काम करती थी। जब वह बाद में एक्सकॉम में मिल गई तो एक्सकॉम का नाम बदलकर पेपाल हो गया। उसके बाद एलन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, जिससे एलन को $135 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहाँ पर वह 3 इंटरकनेक्टेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। और 1 साल बाद उन्होंने अपने खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला परीक्षण फेल रहा। फिर उन्होंने मन बनाया कि अब वो दूसरी बार प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरा प्रयास भी उनका विफल हो जाता है। अब इतने के बाद आदमी काफ़ी टूट जाता है और यही हुआ एलन मस्क के साथ। काफ़ी निराश थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जताई और पुराने पार्ट्स को कुछ नए पार्ट्स के साथ मिलाकर फिर से रॉकेट तैयार किया। और कहते हैं नेवर एवर गिव अप। गाइस, इस बार उन्हें सफलता मिली। 4, 1, 0, first motion, और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया था और उसे उन्होंने अंतरिक्ष तक पहुंचाया। टेस्ला
इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी, इसका नाम एलन मस्क के साथ आता है। एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कास्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत सी सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगीं, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में उनकी बनाई कारें बेची जाती हैं। और अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी हैं, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया। मस्क के ट्विटर खरीदने के पीछे कई कारण और भी शामिल हैं, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपना प्रथम स्थान को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे समाज में उनके नज़रिए और लोगों की नज़र में उनका स्थान अव्वल बना रहे, ना कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानता के तौर पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनकी काफ़ी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया, जिससे एलन मस्क काफ़ी चर्चा में नज़र आते दिखाई दिए। अब देखना ये है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों को ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंस पे इसका क्या असर पड़ता है। 2006 में मिखाइल गोबरचेवा द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिज़ाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिज़ाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि एलन मस्क का IQ 155 है, जो कि उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एलन मस्क एक बहुत ही मेहनती इंसान है। आज भी यह 12-12 घंटे काम करते हैं और अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने 24 घंटे काम कर कर इतिहास रचा था, जो कि लोग देखकर दंग हो गए थे। अपने बर्थडे के दिन 24 घंटे काम करने के बाद इस आदमी ने ये बताया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो कि आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं किया। जहां अपने बर्थडे के दिन और लोग केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक प्रकार से देखें तो पैसे को वेस्ट करते हैं, उस दिन पूरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी 24 घंटे काम कर रहा है। इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या होगी। मस्क की कहानी जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, हमें इंस्पायर करती है। आई होप आपको इस वीडियो में जानकर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।